प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, अब जेईई मेन का पेपर तो आ ही गया है और कल ये पेपर होने जा रहा है। और मैं समझता हूं कि आप लोग बिल्कुल अपनी तैयारी कर चुके होंगे और अभी रिलैक्स कर रहे होंगे, माइंड पे कोई स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि जेईई मेन के पेपर में क्या आप स्ट्रेटेजी लें जिससे कि आप बेस्ट अपनी आउटपुट को दे सके। राइट, ये मेरे हिसाब से है। आप अपने अकॉर्डिंग यदि आपने पहले से कोई स्ट्रेटजी या कुछ प्लानिंग बना रखा है तो आप डेफिनेटली उसे फॉलो कर सकते हैं, बट मैं कुछ टिप्स आपको बताना चाहता हूं जिससे कि आप जो है अपने परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। वहां पे सबसे पहली बात यहां पर क्या है कि स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे जो अब तक आपने स्पीड एक्वायर कर लिया है घर पे, उस स्पीड से यदि आप वहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो गलतियां ज्यादा होगी। तो इस बात को ध्यान में रखना कि यदि आप अपनी स्पीड जो अब तक आपने बना रखी है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेने की, तो उस स्पीड से आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड वहां पे लेने की कोशिश नहीं करना। राइट, ऑल्दो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पेपर टू पेपर। यदि पेपर काफी आसान आ जाएगा तो आपका अपने आप स्पीड इंक्रीज कर जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट लेने का पर आवर या पर 30 मिनट्स अपने आप इंक्रीज कर जाएगा। तो एक नेचुरल है, जो कि आपकी जो नेचुरल स्पीड आ चुकी है उसी नेचुरल स्पीड से वहां पे आप काम करना। पहला तो पॉइंट यही है। एक्यूरेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, तो स्पीड एंड एक्यूरेसी के बीच में एक काफी एक सर्टेन रिलेशन है और ये इंडिविजुअल के लिए बिल्कुल एक अलग अलग बात होती है। कोई बच्चा ऐसा हो सकता है, कोई स्टूडेंट ऐसा हो सकता है कि 1 घंटे में वो 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट ले बड़े आसानी से, लेकिन वहीं पे कोई स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं कि 1 घंटे में वो केवल 30 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट ले सकते हैं। बट दोनों की अपनी अपनी जगह पे एक्यूरेसी सही है। जो स्टूडेंट्स जो हैं 30 क्वेश्चन की जगह पे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 40 करने की कोशिश करेंगे तो उसकी वहां पे एक्यूरेसी इफेक्ट होगी और फिर निगेटिव मार्क्स वहां पे उसे ज्यादा मिलेगा। तो स्पीड एंड एक्यूरेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, तो एक बात ये ध्यान में रखना है। सेकंड पॉइंट यहां पे देखिए, अब हमारे दिमाग में आता है कि हमें कौन सा पहले पेपर करना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से किसके क्वेश्चन को पहले मुझे करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, जिस भी सब्जेक्ट में, मैं यदि केमिस्ट्री में कंफर्टेबल हूं तो आई विल स्टार्ट विद द केमिस्ट्री। इसके बाद यदि मैं मैथ्स में कंफर्टेबल हूं तो मैथ्स को शुरू करें। यदि आप फिजिक्स में कंफर्टेबल हैं लास्ट में जाके तो आप फिजिक्स को अटेम्प्ट लीजिए। राइट, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि जिस सब्जेक्ट में आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं वहीं से आप जनरली स्टार्ट कीजिए। और यदि आपका कंफर्ट लेवल उस सब्जेक्ट में अच्छा है तो उस सब्जेक्ट को कम से कम टाइम में, जो आपका कंफर्ट लेवल है उस कम से कम टाइम में विथ मैक्सिमम लेवल ऑफ एक्यूरेसी खत्म करें, ताकि जो सब्जेक्ट आपका टफ है वहां पे आप उसमें टाइम ज्यादा यदि डिवोट करेंगे तो उस केस में क्या होएगा कि उसके आप ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। यदि आपने 1 2 3 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट ले लिया तो आप मान के चलो कि एवरी 3 मार्क्स से रैंक की उछाल काफी ज्यादा होती है। एवरी 3 और 4 मार्क्स से एवरी 1 मार्क पे भी रैंक की काफी ज्यादा गैप बन जाती है। तो एक एक मार्क्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में देना है। तो ये सेकंड पॉइंट है जो बहुत ध्यान में रखना आप, कि भाई कि जिस सब्जेक्ट में आप जितना बेटर हैं, अब तक अपने आप को बना रखा होगा, उस सब्जेक्ट से आप वहां पे पेपर शुरू कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट यहां पर क्या है कि उस सब्जेक्ट को और उसके क्वेश्चन को जितना बेटर वे में विथ मैक्सिमम लेवल ऑफ एक्यूरेसी विथ मिनिमम इनपुट ऑफ टाइम कंप्लीट करने की कोशिश करें। राइट, तो ये हमारे ओर से सेकंड टिप्स है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पे ये आता है कि भाई कि जो मार्किंग करना चाहिए वो क्या एक ही बार कर देना चाहिए सारे क्वेश्चन की, मतलब हमने A1 से लेकर 90 तक का अटेम्प्ट ले लिया और फिर मैं जाकर के मार्क्स एक साथ कर रहा हूं, तो मेरे ख्याल से ये नहीं करना चाहिए। मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूं, क्योंकि जब लास्ट में आप मार्किंग करते हैं तो कई दफे गलती हो जाती है। झटपट में किसी क्वेश्चन का आंसर पहले का मान लो C आया है तो आपने झटपट में B लगा दिया जी। तो एक बार यदि सीक्वेंस की गड़बड़ी होती है तो बहुत ही दिक्कत आ जाती है। तो मैं यही कहूंगा कि 10 क्वेश्चन करने के बाद, एवरी 10 क्वेश्चन करने के बाद आप फिर उसे मार्क करें। इससे फायदा क्या होगा मैं आपको बता दूं। मान लो 10 क्वेश्चन आपने कर लिया, अब मार्क करेंगे तो मार्किंग करते हुए आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, थोड़ा सा आप वहां पे रिलैक्स फील करेंगे। उससे क्या होगा कि जो आपका, मान लिया जाए कि पहले 10 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, आपने अपनी एनर्जी अच्छी खासी लगा दी है। राइट, तो एनर्जी अच्छी खासी लग गई तो आपको हल्की हल्की थकान हो सकती है, टायर्डनेस हो सकता है हल्का सा। तो आपने क्या किया, एवरी 10 क्वेश्चन के बाद आपने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसको आपने मार्क कर दिया। मार्क करेंगे तो उस समय हल्का सा एक मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए आपको रिलैक्सेशन तो मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में जो आपका अगला 10 क्वेश्चन के आप अटेम्प्ट ले रहे हैं उसमें आपकी एनर्जी फिर से, आप बेटर एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे।
तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा। अब मार्क करते वक्त बड़ा ध्यान रखना कि भाई कि पहला क्वेश्चन का आंसर यदि ए है तो पहले का भाई ए, दूसरे का आपने आंसर सी निकाल रखा है तो सी, राइट। तो एक बात ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट अब पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेंटर पे आप ध्यान दीजिए, सेंटर पे किस टाइम पे पहुंचना है वो जेई मेन वालों ने आपको बता रखा होगा। बिल्कुल उस टाइम पे या उसके इनफैक्ट आधे घंटे पहले पहुंच जाइए, हाफ एन आवर पहले पहुंच जाइए, वो ज्यादा बेटर होएगा, बजाय कि आप ये एंड मोमेंट पे अफरा तफरी में पहुंच रहे हैं, टेंशन हो गया जी, ट्रैफिक जाम कहीं ना मिल जाए, कहीं पे आप जिस व्हीकल से जा रहे हैं व्हीकल खराब ना हो जाए, ये बातों को ध्यान में रखना है। तो सेंटर पे आप वेल बिफोर टाइम, कम से कम मैं कहूंगा कि सेंटर पे आप आराम से आधे घंटे पहले पहुंच करके वहां पे रिलैक्स कीजिए। वहां पे जाकर के किसी से बात करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बात करेंगे 4 लोगों से तो होगा क्या कि भाई कि कुछ ने किसी ने कुछ बात कर दी, अब वो आपके दिमाग में निगेटिव हो गया, तो हो सकता है कि आपका एग्जाम में आप वो निगेटिव बात हावी हो गई और एग्जाम खराब हो जाए। तो आपको वहां पे ज्यादा लोगों से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। सेंटर पे पहुंच करके अपना एक जगह पे रिलैक्स कीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ या उन लोगों को अपने साथ लेके जाइए जिनको देख करके या जिनसे बात करके आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है, आपका स्ट्रेस डाउन होता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए, जो जो चीज चाहिए एग्जाम के लिए, पेन चाहिए, एडमिट कार्ड चाहिए और जितनी भी चीजें चाहिए वो आप आज इवनिंग में एक जगह पे कलेक्ट करके रख लेना। एडमिट कार्ड की 3-4 कॉपी आप जेरोक्स करा के रख लीजिए, ताकि यदि कहीं उसकी जरूरत ना पड़ जाए। जेई मेन में जो जो रिक्वायरमेंट वहां पे सेंटर पे उन्होंने बोल रखा है उसको जरूर से इंस्ट्रक्शन प्रॉपर्ली पढ़ लीजिए, उसके अकॉर्डिंग वहां पे जाइए, ताकि कोई भी टेंशन ना लें आप, कोई भी स्ट्रेस आपके ऊपर ना हो। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से जब मैंने आज कुछ आपको लास्ट मोमेंट टिप्स बता दिया है, ताकि आपके लिए हो सकता है ये टिप्स आपके लिए यूजफुल हुए, और मैं समझता हूं कि आप लोग अच्छे से तैयार कर चुके होंगे और अभी रिलैक्स थोड़ी बहुत कर रहे होंगे, माइंड को स्ट्रेस फ्री कीजिए, प्रेशर फ्री कीजिए। अब तो जो होना है सो होना है। अब तो आप ये समझ लीजिए कि अब तो कल पेपर आ चुका है, तो अपने दिमाग में कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है, और ना ही पेपर देते वक्त स्ट्रेस लेना है। ये नहीं है कि भाई कि मैंने 3 क्वेश्चन लिया, अटेम्प्ट 3 के 3 नहीं हुए तो हाथ पांव फूल गए हैं जी, दिमाग काम करना बंद कर दिया, ये सब नहीं होना चाहिए आपको। आप यदि मान लो पहला क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट लिया और क्वेश्चन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप ये एनर्जी लेके करें और ये सोच के चलें कि मेरे से यदि ये क्वेश्चन नहीं हुआ ना तो हजारों बच्चों से नहीं हुआ होगा, हजारों स्टूडेंट्स से नहीं हुआ होगा। इससे क्या होगा कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। तो पॉजिटिव एनर्जी ड्यूरिंग द एग्जाम, माहौल ड्यूरिंग द एग्जाम्स बना के रखना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट अब ध्यान दीजिए, आप वाटर बॉटल लेके आप जरूर जाना, बार बार पानी का एक एक घूंट पीना है, काफी ज्यादा पानी नहीं पीना है। अब पानी काफी ज्यादा पिएंगे तो हो सकता है कि आपको टॉयलेट जाना पड़े, वॉशरूम जाना पड़े, राइट। तो पानी का थोड़ा थोड़ा घूंट ड्यूरिंग द एग्जाम्स आप पी रहे हैं, उससे क्या होगा कि आपकी पानी से क्या होता है, वाटर पीने से मिनरल्स आते हैं, ऑक्सीजन लेवल माइंड में मेंटेन रहता है, आप जो है रिलैक्स फील करते हैं, आपका जो है थकान नहीं आता है, टायर्डनेस नहीं आती है थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहने से। तो ये बात आप ध्यान में रखना। तो मैं ये सारे कुछ बेसिक कुछ पॉइंट्स आपको बताया हूं जो कि हो सकता है कि आपके लिए यूजफुल हुए, और हमारी ओर से आइंस्टाइन क्लासेस की ओर से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। बहुत अच्छे से काम करें, स्ट्रेस फ्री रहें, और कल एग्जाम के बाद फिर आप 1-2 दिन एंजॉय करें। फिर मैं उसके बाद बताऊंगा कि आगे क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या प्लानिंग करनी चाहिए आपको फ्यूचर में एडवांस के लिए या दूसरे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं बिट्स के लिए वगैरह, मैं उसके लिए भी आपको बताऊंगा। बट कल के पेपर के बाद 1-आध दिन आप अपने आप को फ्री करें और थोड़ा सा जो है अपना रिलैक्स करें, घूमने फिरने जाएं अपने पेरेंट्स के साथ, ताकि आगे आने वाला जितना पेपर है उसके लिए फिर से आप एनर्जाइज हो जाएं और आप अच्छे से उसके लिए वर्कआउट कर सकें। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच मेरे को सुनने के लिए। मैं समझता हूं कि आपका प्यार हमें मिलता रहता है, मिला है काफी ज्यादा, और इसी प्यार की वजह से मैं आप लोगों को कंटिन्यूअसली जो है मोटिवेट करता हूं, कंटिन्यूअसली टिप्स बताता हूं, मैं कंटिन्यूअसली वीडियो लेक्चर्स हम लोग बनाते हैं, हम लोग फिजिक्स में बना रहे हैं, केमिस्ट्री बना रहे हैं, मैथ्स बना रहे हैं, हमारी ओर से जितना ज्यादा मदद हो सकता है हम लोग आपके लिए कर रहे हैं। तो हम लोग भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आपसे हमारे को प्यार मिलता रहे। आप हमारे चैनल के बारे में लोगों को बताते रहिए, और लोगों को कहिए सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के को, और हमारे वीडियो को देखने के लिए कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट लिखिए, जिससे कि हमारा जो है प्यार एक दूसरे के साथ और ज्यादा बढ़ जाए। मिलते हैं फिर से अगले सेशन में कुछ न कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए टिप्स के साथ। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।